हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका, जिसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कार्यपत्रक नंबर 1, 2, 3 हल किए थे। आज के इस वीडियो में हम कार्यपत्रक नंबर 4, 5 और 6 का हल देखेंगे। विज्ञान विषय की दूसरा अध्याय अम्ल, क्षार और लवण पर आधारित क्वेश्चन है, वो इस वीडियो में दिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इससे हल किए हुए कार्य पुस्तिका के कार्य पत्रक हल किए हुए हैं उनका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नींबू में होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? अम्ल है वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल है वो क्या करेगा? नीले जो लिटमस पत्र है उसको लाल कर देता है। जबकि क्षार है उसका स्वाद कैसा होता है? थोड़ा कसेला होता है, कड़वा होता है, तथा ये है लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। तीसरा प्रश्न है, हमारे पाचन तंत्र के आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो हमारे पाचन तंत्र के आमाशय में HCl है वो स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चौथा क्वेश्चन है, हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोनियम आयन का सूत्र है वो क्या होगा? H H3O+, H3O+, यहाँ लिख देता हूँ मैं, H3O+, हाइड्रोनियम आयन का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व पीएच के मध्य क्या संबंध होता है? पीएच और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उनमें कैसा संबंध होता है? तो इसमें पीएच बराबर होता है 10 log, यानी एक पीएच है उसके बराबर होता है माइनस के 10 log के बराबर होता है H3O+। ताजमहल के संगमरमर का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का जो सफेद रंग है वो धीरे धीरे कैसा पड़ रहा है? पीला पड़ रहा है। अम्लीय वर्षा क्यों होती है? अम्ल वर्षा है वो क्यों होती है, किसके कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO के वजह से जो अम्लीय वर्षा है वो होती है। इसका अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल बनाइए। पीएच स्केल है वो कैसे? इस तरीके से एक पीएच स्केल हमें बनानी है, जिसके अंदर 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं, 0 से लेकर के 14 तक होते हैं, और 7 नंबर होता है वो कैसा होता है? उदासीन। 7 के स्थान पे होगा उदासीन, और इसके इधर वाले हैं वो क्या होंगे? 7 से 14 के बीच है वो होंगे क्षार, और 0 से 7 के बीच वाले क्या होंगे? अम्ल होंगे। इस तरीके से हमें क्या बनानी है? एक पीएच स्केल है वो बनानी है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है? तो उदासीन विलयन की पीएच कितनी होगी? 7। दांतों के ऊपर ऊपरी आवरण का क्या नाम है? दांत के ऊपर जो सफेद रंग का आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं, और ये हमारे शरीर का सबसे ठोस भाग भी होता है। इसी के साथ ही कार्यपत्रक नंबर 4 पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 5 पे। कार्यपत्रक 5 का पहला क्वेश्चन है, क्षारक विलयन में उत्पन्न करता। क्षारक है वो विलयन में क्या उत्पन्न करता है? क्षारक विलयन में क्या करेगा? OH- आयन। क्षारक किसे कहते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। जब पीएच का मान है वो 7 से 14 के बीच होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। वह पदार्थ क्षारक कहलाता है, जैसे NaOH एक क्या क्षार है? प्रबल क्षार। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? अम्ल है उसका जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि अम्ल के अंदर क्या पाए जाते हैं? H+ आयन पाए जाते हैं, H+ आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन करता है। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल में अंतर लिखिए।
परबल अम्ल वे अम्ल है जो जल में घोलने पर H+ आयन में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो विलयन में H+ आयन है वो कम उत्पन्न करते हैं या पूरी तरीके से वियोजित नहीं हो पाते, वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। तो परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक होगा तो उसकी पीएच है वो कितनी होगी? अम्ल प्रबल है, इसका मतलब 7 से कम है। 7 से कम पीएच होगी तो वो क्या कहलाएगा? परबल अम्ल। परबल अम्ल और परबल क्षार कब होगा? जब पीएच का मान है वो बराबर होगा। परबल क्षारक और दुर्बल अम्ल कब होगा? जब पीएच का मान है वो क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। इस तरीके से हमें इनका मिलान करना है। छठा क्वेश्चन है, मधुमक्खी के काटने पर जलन वाले दर्द का अनुभव कौन से अम्ल के कारण करते हैं? मधुमक्खी के काटने से जलन होती है और वो मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो परबल अम्लों के नाम लिखने हैं, तो एक होगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखना है। विरंजक चूर्ण है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaCaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है और इसका उपयोग है जल को जीवाणु मुक्त करना। जल को क्या करना? जीवाणु मुक्त करना है, वो इसका कार्य है। इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक नंबर 5 भी पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 6 पे। कार्यपत्रक नंबर 6 इसका पहला क्वेश्चन है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने से मिश्रण बाहर आने का क्या कारण है? सांद्र अम्ल होता है उसमें जब जल मिलाते हैं तो मिश्रण बाहर क्यों आ जाता है? तो वो किसके कारण होता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है। दूध से दही जमने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होता है? दूध से जब दही जमता है तो पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? पीएच का मान वो कम हो जाएगा। दूध से दही जमने पर लैक्टोस है वो किसमें? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिससे पीएच के मान में कमी आ जाती है। क्लोर क्षार प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है या क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH बनाता है और इसमें Cl2 और H2 गैस बनती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। जब NaCl का जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसके साथ ही क्लोरीन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसलिए हमें एक तो क्षार बन जाता है और बाकी क्लोरीन गैस बनती है, इसलिए हम इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए काम में आने वाले यौगिक का नाम व सूत्र बताना है। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए हम क्या करते हैं? धोने का सोडा काम में लेते हैं और उसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसमें क्रिस्टल जल होता है 10H2O। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के मध्य एक साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या हुआ? कॉपर सल्फेट CaSO4 और इसके साथ है आधा अणु जल का 1/2H2O प्लस 1/2H2O। यह अभिक्रिया होने पर क्या बन जाती है? CaSO4.2H2O। ये कॉपर सल्फेट जिसमें 2 अणु जल के हैं और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ये जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस। CO2 की प्रकृति होती है, CO2 है वो किस प्रकृति का होता है? तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है। क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनने वाले पदार्थ का नाम बताइए। कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। सुमेलित करना है। इसमें देखो कि इसमें कौन कौन सा अम्ल है वो पाया जाता है। जैसे ये सिरका, मेथेनोइक अम्ल, टमाटर, एसिटिक अम्ल, चिट्टी का डंक है, लैक्टिक अम्ल, दही है, इनको सबको मिलाना आपस में। तो देखो चींटी का डंक, इसमें मेथेनोइक अम्ल या क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड।
उसके बाद में दही है, उसका हम पता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में टमाटर है, जिसमें क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका होता है, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इस तरीके से इनका मिलान करना है। इसी के साथ ही हमारे ये विज्ञान विषय के अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण का कार्यपत्रक नंबर 4, 5 और 6 पूर्ण होता है। मिलते हैं हम नए वीडियो में नए कार्यपत्रक और नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।